हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पुनीत पांडे, योर फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं मूनक्वेक्स के बारे में। मूनक्वेक्स अर्थात चंद्रमा की सतह पर आने वाले भूकंपों की। और ये जो भूकंप होते हैं ये बिल्कुल सिंपल तरह के, साधारण तरह के भी होते हैं जो कि बहुत कम डैमेज या वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, जिनमें बहुत कम मात्रा में एनर्जी होती है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल जो है मूनक्वेक्स भी मून की सरफेस पर आते हैं। तो सबसे ज्यादा पावरफुल मूनक्वेक्स होते हैं वो सरफेस से 700 किलोमीटर की गहराई तक से निकलते हैं। यानी कि इनका एपी सेंटर जो है वो बेसिकली जो है 700 किलो, या इनका फोकस जो है वो बेसिकली 700 किलोमीटर की गहराई तक होता है। तो ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। खासकर अगर हम बात करें कि आने वाले समय में हम लोग चंद्रमा की सतह पर अलग अलग तरह के लूनर आउटपोस्ट बना रहे हैं, अलग अलग तरह के घर और वहां पर स्पेस सेंटर्स का निर्माण करने जा रहे हैं। तो इन मूनक्वेक्स का अध्ययन करना हमारे वैज्ञानिकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किस तरह के, कितनी पावर का मूनक्वेक वहां पर आता है और उसी हिसाब से वहां पर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी डिजाइनिंग की जरूरत हो, उसी हिसाब से उनको स्ट्रक्चर्स को डिजाइन किया जाएगा। तो जो सवाल ये कि इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्यों है मूनक्वेक्स की, तो मूनक्वेक के अलावा अगर हम बात करें तो वहां पर थर्मल क्वेक्स भी आते हैं। अब थर्मल क्वेक क्या होता है कि चंद्रमा के बारे में हमें पता है कि चांद जो है वो दिन के समय जो है इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि सरफेस एक्सपेंड करती है, और रात का जब वक्त होता है तो टेम्परेचर गिरता है। 14 दिन का दिन है और 14 दिन की रात। तो इस वक्त जो है जब चंद्रमा का सरफेस लगातार फैलता और सिकुड़ता है, इसकी वजह से चंद्रमा की सतह पर एक थर्मल टेंशन पैदा होती है, और जब ये थर्मल टेंशन पैदा होगी तो इट विल रिजल्ट द रिलीज ऑफ एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कॉजेज मूनक्वेक। तो इस वजह से लगातार चांद चूंकि हर 14 दिन में फैल और सिकुड़ रहा है, इसलिए ये मूनक्वेक जो है ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं, और हर 27 दिन में लगभग एक औसत है कि हर 27 दिन में एक मूनक्वेक वहां पर आ ही जाता है। और अगर हम बात करें तो एक डिकेड में, 10 सालों में लगभग विश्वास नहीं करने लायक है, लेकिन 7000 से ज्यादा मूनक्वेक चंद्रमा की सतह पर रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। ये मूनक्वेक अगर हम बात करें कि अर्थ से इसमें क्या अंतर आता है, तो अर्थ में हमें पता है कि अर्थ का कोई भी भूकंप जो 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिकता। रीजन है कि अर्थ पे ढेर सारा पानी है, और जो ये भूकंप जो होता है इससे निकली हुई एनर्जी को जो वाटर बॉडीज हैं, जो समंदर है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। दिक्कत क्या है कि जो चांद है, चांद पर एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि चांद एक पूरी तरह से ड्राई हेवनली बॉडी है, पूरी तरह से सूखा है, और जब ऐसी स्थिति में यहां पर वाइब्रेशन होता है तो ये ट्यूनिंग फॉर्क की तरह बहुत देर, लंबे समय तक, जैसे कि कभी कभी घर में किचन में बर्तन अगर गिर जाता तो काफी देर तक वो वाइब्रेट करता रहता है, वैसे ही चांद का जो सरफेस है वो लंबे समय तक वाइब्रेट करता रहता है। तो अर्थ पे आने वाले भूकंपों की जगह ये जो मूनक्वेक है, ये अगर वहां पे कोई सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है, सरफेस पे कोई स्ट्रक्चर है, तो उसको ज्यादा मात्रा में डैमेज कॉज करने में सक्षम है। हम अगर कहें कि इस वक्त जो है यूएसए, रशिया, चाइना और इनके साथ अभी अभी जो है इंडिया भी शामिल हो चुका है अपने लूनर अभियानों के साथ, जो कि चांद की सतह पर कदम रख चुके हैं। आने वाले समय में इस वक्त हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन अभी भी ऑन गोइंग है, ये एक्टिव मिशन है, और हमारे वैज्ञानिक, इसरो के वैज्ञानिक आज कोशिश करेंगे फिर से इसके साथ संपर्क स्थापित करने की, इसे फिर से जगाने की कोशिश करेंगे, और अगर ये एक्टिवेट हो गया तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बन जाएगा। जैसे ही चंद्रयान 3 खत्म होगा, आने वाले समय में हम और भी ज्यादा मात्रा में नए नए आउटपोस्ट, नई नई गतिविधियां, नए नए मिशन लेकर वहां पहुंचेंगे। जैसा कि अगर हम बात करें, इस वक्त नासा का एक मिशन बहुत ज्यादा चर्चा में है, एंड दैट पर्टिकुलर मिशन इज नोन एज आर्टेमिस। तो आर्टेमिस मिशन के तहत जो है इस मिशन में नासा जो है चांद पर एक बहुत बड़ा आउटपोस्ट बनाने जा रहा है, यानी कि परमानेंट घर बनाना चाह रहा है। किसके लिए? अंतरिक्ष यात्रियों में, यानी वहां पे परमानेंट अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, और ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चर के बारे में और मून्स का जो मूनक्वेक्स है उनका अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमें, जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी कि विक्रम लैंडर जो है उसके अंदर एक सिस्मोग्राफ लगा हुआ है जो कि भूकंप को रिकॉर्ड करता है, और विक्रम लैंडर ने अभी हाल ही में चंद्रमा की सतह पर उत्पन्न हुए मूनक्वेक्स को रिकॉर्ड करने में सफलता हासिल की है। इस डाटा की एनालिसिस करके आने वाले समय में हमारे वैज्ञानिक और विश्व के जितने भी इंटरनेशनल वैज्ञानिक हैं
वो सही सही अनुमान लगा पाएंगे कि किस प्रकार के स्ट्रक्चर और किन जरूरतों और किन सावधानियों के साथ हम चंद्रमा की सतह पर अपने आने वाले ऑपरेशंस को चलाए रखें। तो ये इंपॉर्टेंस है चंद्रमा पर आने वाले मूनक्वेक्स की। तो आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक बातें होंगी, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।